हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ, वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, हार हार महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति।
भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य लगा। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के, और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे, उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाती है। वो भस्म इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। तुमने व्यसन छोड़ा, गलत चीजें छोड़ी, बहुत अच्छा करा, पर साथ में एक चीज और छोड़ो, झूठ बोलना, कपट करना, बेईमानी करना, प्रपंच करना, दूसरे के साथ छल करना, अपशब्द बोलना। भगवान कहता है ये मुझे प्रियता है। इसमें मेरी प्रियता रहेगी। आप भजन तो करो, आप स्मरण तो करो, भक्ति में डूबो तो सरी। प्रथम वैष्णव है मेरे भोलेनाथ, प्रथम वैष्णव है मेरे शंकर। अगर वैकुंठ जाने की परमिशन देंगे तो कोई दूसरे नहीं देंगे, देगा तो मेरा देवादिदेव महादेव देगा कि इसको वैकुंठ भेजना है। इसको कहाँ भेजना है, ये मेरा देवादिदेव महादेव भेजता है कि इसको कहाँ तक लेकर जाना है, इसको कहाँ तक पहुँचाना है। नरसिंह मेहता का चरित्र कहता है, नरसिंह मेहता को जब घर से धक्के मारकर निकाल दिया, बड़े भाई ने धक्के मारकर निकाल दिया, बड़ी भाभी ने नरसिंह मेहता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। नरसिंह मेहता शंकर जी के मंदिर में जाकर रोया, इतना रोया नरसिंह मेहता, आंखों से आंसू बहते रहे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, नरसिंह मेहता को नंदी पर बिठा लिया, पूछा क्या चाहता है। उस सांवरिया का दर्शन करने चाहता हूं। नरसिंह मेहता को जीते जी, लोग मरने के बाद गौलोक धाम जाते हैं, लोग मरने के बाद वैकुंठ जाते हैं। भारत की भूमि का एक संत ऐसा भी था नरसिंह मेहता, जो शरीर जीते जी वैकुंठ तक पहुंच गया था। भगवान का रस्ते 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 भगवान का ध्यान नरसिंह मेहता पर गया, तो नरसिंह मेहता को जाकर देखकर भगवान ने कहा, नरसिंह तुम यहाँ? हाँ प्रभु। भगवान बोले, नरसिंह लोग तो मरने के बाद आते हैं, तू तो शरीर समेत आ गया डायरेक्ट ऊपर। यहां तो आत्मा आती है, शरीर कभी नहीं आया, पर तू शरीर और आत्मा दोनों को लेकर यहां पहुंच गया। नरसिंह ये तू यहां कैसे आना हो गया, कैसे पहुंच गया, कौन लाया तुझको यहां पर? नरसिंह आखिर तू आया कैसे यहां पर? नरसिंह जी बोले, मैं चलकर नहीं आया, मुझे तो देवादिदेव महादेव लेकर आए हैं। भगवान जान गए कि अगर शंकर लेकर आए हैं फिर तो कोई बात नहीं, शिव लेकर आए, शंकर इसको लेकर आए। अर्थात परमात्मा के धाम तक भी अगर कोई लेकर जाएगा, राम तक, कृष्ण तक, मेरे ठाकुर जी तक लेकर जाएगा, तो कोई परम भगवदीय वैष्णव लेकर जाएगा। ठाकुर जी की हवेली भी आप ऐसे ही नहीं जा सकते। हवेली जी भी अगर आप जा रहे हो तो किसी वैष्णव ने आपसे कहा होगा उस हवेली में दर्शन करने जाना, गोवर्धन नाथ जी दर्शन करने जाना, श्री जी बाबा का दर्शन करने जाना। जब कोई कहेगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको समझाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको ठाकुर जी की हवेली तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको यमुना जी तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव आपको नर्मदा तक लेकर जाएगा, कोई परम भगवदीय वैष्णव ही ऐसा होगा जो परमात्मा के धाम तक आपको लेकर जा रहा है, परमात्मा की चौखट तक आपको लेकर जा रहा है। कोई परम भगवदीय जीव हो सकता। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दया करी ने दर्शन हे बाबा इतनी कृपा करना। वैष्णव का कर्म भगवत भजन की ओर चलो, भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाओ। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, आज कथा का विराम दिवस है। एक क्षण अगर भगवान से इस कथा के बीच में मिलन हो जाए तो समझ लेना कि 7 दिन की कथा का पूरा पुण्य फल मिल गया। एक क्षण बहुत, इंद्र भी बहुत कृपा करेगा कि तुम्हारा चित्त कथा में नहीं लगे, उसी तरह इधर वाले भी बहुत कृपा करेंगे कि तुम्हारा मन भटके, पर तुम भटकना मत ही रहे। मात्र 3 घंटे की कथा है, उसमें भी पीछे खड़े होकर अंदर आने के लिए रक्का जोड़ करना। सोचो कि कब टाइम निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और साथ साथ हम आज सवेरे जब वृक्षारोपण करने के लिए आए, बेलपत्री का और शमी का वृक्ष रोपने के लिए आए, तो सुबह शायद 8:30 बज रही होगी, तो भी 8:30 बजे से लाइन लगी हुई थी लोगों की आने की, एक बराबर चल रहे थे लोग, लाइन लगी हुई थी वो 8:30 बजे भी वृक्षारोपण के समय पर। प्रयास करो, कितनी कृपा बाबा देवाधिदेव महादेव ने करी है। और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देकर जाना कि जिन्होंने इतनी अच्छी सेवा करी है, संभाला।